कर्नाटक से यास्मीन साहिबा का सवाल ले रहे हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत तो है? आपकी कहानी सुनी, बहुत अफसोस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने मेरी बड़ी हिफाजत की। आपकी तबीयत कैसी है? अब काफ़ी बेहतर है। अल्लाह आप आपको कैसे? सलामत रखे। हम जैसे गरीबों पर, हम जैसे मरीजों पर आपको अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखे। आमीन सुम्मा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको भी सलामत रखे बेहतरी के साथ। आमीन। डॉक्टर साहब, मेरे साइनस का प्रॉब्लम है। बार बार सर्दी होती है, 8-9 महीने से सर्दी है। एक ईएनटी डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने बोले हड्डी टेढ़ी है नाक में की बोले, और एक डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने क्या बोले, नहीं एलर्जी है आपको, ऐसी सर्दी रहती है आपको, कंटिन्यू गोली यूज करो बोलकर बोले। वो गोली लेने से छींके तो कम होती है लेकिन नाक बंद रहती है वैसी। ठीक है। आपने मेरा कोई नुस्खा नहीं लिया बच्चा? नहीं लिया अरे हकीम साहब, नहीं लिया आपका नुस्खा, नहीं लिया। अच्छा बेटा देखो, यहीं पर तजाद है हमारा और डॉक्टर्स का। मेरा मानना यह है नाक की हड्डी कभी नहीं बढ़ती। और दरअसल होता क्या है कि जब हमें खांसी, नज़ला, छींकें या सर्दी की शिकायत होती है तो हमारे नाक में गुदूद होते हैं जो फूल जाते हैं और वो नाक बंद हो जाती है उससे। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो उसके चक्कर में ये नाक का ऑपरेशन कर देते हैं और आदमी फिर भी ठीक नहीं होता। जिसको भी ये अमराज होते हैं, खांसी, सर्दी, बलगम, छींकें, उनको अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इलाज कराना चाहिए। हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो बीमारी से लड़ती है, वो कम होने की वजह से हम बार बार एलर्जिकल अस्थमा, खांसी, बलगम, छींकों का शिकार होते हैं। यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने करें। देखिए, एक तो घरेलू नुस्खा है, एक दवा भी बता देता हूँ, कभी आपसे नहीं बने। सपिस्तान एक दवा का नाम है। ये इसे लिसोड़ा भी कहते हैं, सपिस्तान को लिसोड़ा भी कहते हैं। अच्छा सा लिसोड़ा यानी सपिस्तान ऐसा ले लें 100 ग्राम। 100 ग्राम सपिस्तान, 100 ग्राम उन्नाब। उन्नाब एक लाल किस्म का बेर होता है जो ईरानी बेर कहलाता है। इसमें गुठली होती है, गुठली निकाल कर फेंक दें। 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम लिसोड़ा यानी सपिस्तान और 100 ग्राम अलसी, इन तीनों को पाउडर बनाएं और इसमें 30 ग्राम पीपले, जो पीपला मूल कहलाता है हिंदी में, गरम मसालों में 1 सवा इंच की लंबी सी बड़ी मिर्चों वाली एक चीज़ होती है, वो मिलाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से खाएं, 1 चम्मच रात को सोते वक्त। गर्म पानी कसरत से पिए, ठंडा पानी और खट्टी चीज़ें छोड़ दें। ये घरेलू नुस्खा है। इसके मुरक्कबात भी आते हैं कि बनी बनाई अगर कोई दवा लें तो माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं और गर्म पानी से खाएं। खट्टी चीज़ें छोड़ना लाजिम है। अगर 5-6 महीने आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस मर्ज से निजात मिल सकती है। जो आप एंटी एलर्जी दवा खाती हैं वो तो काफ़ी सस्ती आती है, फ़ौरन छींकें रोक देती है, लेकिन फिर आपको बहुत बड़ा बीमार बना देती है। उससे नींद आती है, नशा रहता है। मैं भी अगर खा लूँ वो गोली तो कम से कम 2 दिन मुझे नींद आती रहती है। तेलंगाना से अस्मा साहिबा, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम। व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अस्मा साहिबा आपका इंतज़ार करने के लिए। जी फरमाइए। जी जज़ाकल्लाह। मेरी बेटी के लिए सवाल था। मेरी बेटी है 12 साल की जी। हाँ, जो 2 महीने पहले अक्टूबर 1 को जो है सो उनको पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, मगर जब से अब तक उनको फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं आया सर। और जो है सो उनको जो है सो पहली को जो 1 को अक्टूबर 1 को उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ था तो माशाल्लाह से उनको बराबर हो गया था। फिर उसके बाद 20 तारीख से, अक्टूबर 20 तारीख से अभी तक उनको वाइट डिस्चार्ज ही हो रहा है और उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा और वाइट डिस्चार्ज के लिए वो बहुत परेशान है और पेट में दर्द बहुत था उनको। तो मैं हकीम साहब का एक नुस्खा जो हल्दी और दूध में 1 चमचा 2 चमचे जो हल्दी डाल के, असली हल्दी जो पिलाते हैं ना, वो हल्दी मैंने यूज किया है। तो
2 हफ्ते हो गए इसके लिए, मगर उसके लिए पेट में दर्द कम है, मगर वाइट डिस्चार्ज कम नहीं हो रहा। और ये वाइट डिस्चार्ज की शिकायत उनको 1 साल से है। अभी शुरुआत है और बेतदाली हो सकती है शुरुआत में। और हाँ, वाइट डिस्चार्ज के लिए कुछ करें, नहीं तो बच्ची कमज़ोर बहुत हो जाएगी। तो उसके लिए एक आता है लाजवंती, एक बारीक बारीक से दाने आते हैं जो अगर पानी में डालो तो पानी को जाम कर देता है, सारे पानी पी जाता है। और लाजवंती आती है, लाजवंती। तो ये लाजवंती लें और आधा चम्मच एक शहद में मिलाएं। लाजवंती आधा चम्मच शहद में मिलाएं और एक चुटकी ये जो गोंद चिलगोज़ा एक चुटकी बस, ये इसमें मिलाकर, शहद में मिलाकर, ये इससे ज़्यादा ना लें, बहुत तेज़ होता है। बच्ची को दिन में 1 बार खिला दिया करें। मुझे उम्मीद है बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, बच्चों की अवाइल उम्र में कमज़ोरियाँ होती हैं, कभी कभी खून की कमी भी हो जाती है, तो बच्चों की ऐसी कमियों को दूर करने के लिए क्या करें? देखिए, खून की कमी अक्सर बेशतर बच्चियों में होती है। और इस खून का जो खराज है वो भी इसकी वजह बनता है। और फिर बच्चियाँ की शादी हो जाती है तो बच्चे को दूध पिलाना, उसकी तौलीद, उसकी पेट में तौलीद, फिर जब वो उसकी जब पैदाइश हो जाती है तो फिर उसे दूध पिलाना। तो इसमें ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रख पाती। तो खून बनाने के लिए अच्छे नुस्खे बहुत हैं मार्केट में। और ये चुकंदर जो लाल शलजम होता है, ये है, गाजर है, ये सब मार्केट में मिलते हैं। इनका कसरत से आयरन की चीज़ें, पालक, बथुआ, ये सब कसरत से खा सकते हैं। गाजर का जूस, और अगर अल्लाह ने हालात दिए हैं तो सस्ती चीज़ें भी हैं। अगर कमज़ोर हालात हैं तो सस्ती चीज़ें भी हैं जो इंसानों को खूब खून बनाने की सलाहियत पैदा करती है। जी, अज़रा फातिमा साहिबा नोएडा से। जी अज़रा साहिबा फरमाइए। हेलो जी अज़रा साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैं अज़रा बोल रही हूँ नोएडा से। जी जी, खैर मकदम है आपका अज़रा साहिबा, बताइए क्या कह रहे हैं? मैम, हकीम साहब से ये पूछना है, मेरा बेटा है जो 17 साल का है और जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए अज़रा साहिबा। हाँ, 17 साल का बेटा है, मसला क्या है उसका? जी, उसके पैर में क्लॉट बताया है डॉक्टर ने, हमने रिपोर्ट वगैरह कराई है, तो उसके लेफ्ट साइड में क्लॉट है। अच्छा, तकलीफ क्या होती है उसे? उसके पैर में स्वेलिंग है हकीम साहब, जो दवाइयों से भी नहीं जा रही है। अच्छा, क्या वो एक्सरसाइज या कुछ खेल खेलता है? नहीं, क्योंकि इधर इसे लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर में, तो उन दिनों लॉकडाउन था, स्कूल वगैरह नहीं जा रहा था, बाहर कुछ खेल भी नहीं रहा था, और सो के उठा और उसके पैर में दर्द शुरू हो गया। ठीक है। और जो वेन जो है वो हार्ट में जाती है, तो उसको कार्डियो वाले डॉक्टर्स का इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उन्होंने सर्जरी के लिए बताया है उसको। नहीं, आप फिक्र ना करें, आप माँ हैं, फिक्र बहुत करेंगी, मेरे कहने से मानेंगी नहीं, लेकिन सर्जरी तो मत करा देना। सबसे पहले 1 महीना जो मैं बता रहा हूँ वो करना। अगर उससे फ़ायदा ना हो तो फिर जो आपके दिल में चाहे वो करना। ये अक्सर डरा के सर्जरी करना ये अच्छी बात नहीं है, और बच्चा बहुत आसानी से अच्छा हो सकता है। देखिए, एक तो आता है गोंद स्याह माने काला है, काला गोंद। अच्छा, शर्त यह है असली ले लें आप, और बहुत सस्ता इलाज है। 15 रुपए का 1 ग्राम मिलता है, 15-16 रुपए का 1 ग्राम गोंद। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद।
दूध से या पानी से उन्हें दे दें बच्चे को। और अगर 5-7 दिन में भी फ़ायदा हो जाए तो 1 महीना ज़रूर देना, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। उनके बाथरूम में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, कुर्सी वाला, ये आप एहतमाम करें। इंशाल्लाह बच्चा बहुत जल्द अच्छा होना मुमकिन है। जी, मोहम्मद जाफ़र साहब कर्नाटक से, क्या सवाल है भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाफ़र भाई। वालेकुम सलाम। मैं पथरी के बाद किडनी में स्टोन था। हेलो, जी जी। किडनी में स्टोन है जी, डॉक्टर बोला 12 mm का। जी, उसके वास्ते में आपकी दवा मंगाया था मैं सुलेमान साहब के। ये जैतून का सिरका और कैपुल्स गोली में दिए थे। 10-12 रोज खाने लगे, जरा बीपी हाई हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? इससे तो बीपी कम होना चाहिए जैतून के सिरके से, और लेकिन इसमें जो दर्द होता है उसकी दवाएं खाने से बीपी हाई हो सकता है। तो आप कोई भी दवा लें बीपी हाई की, लेकिन इसको निकाल लें। ये जो आप जैतून का सिरका है, ये 2-3 चम्मच 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिलाएं, और चाहे तो इसमें 1 या 2 नींबू भी निचोड़ लें। और आप जानते होंगे गूलर का पेड़ होता है जिस पे अंजीर की तरह गूलर आते हैं लाल लाल। तो ये गूलर का पेड़ उसे कहते हैं जिसके पत्ते बकरियां बहुत शौक से खाती हैं। तो इसके 2 या 3 पत्ते या तो पीस कर या चबा के खाइए, और ये जो पानी मैंने बताया है जैतून का सिरका, उसमें 1-2 नींबू भी निचोड़ लें, 2-3 चम्मच जैतून का सिरका, 2 गिलास पानी, और इसे रोज़ाना 1 बार पिया करें। कितनी भी बड़ी पथरी हो उसको निकालने की ताकत अल्लाह ने इसको दी है। 1 दिन से 10 दिन तक आप इसे लें, कभी भी आपकी पथरी निकलना मुमकिन है। जी, बिहार से रामदुलार साहब, बताएं क्या सवाल है? मेरा प्रोस्टेट का समस्या है। अच्छा, क्या होता है? तकलीफ से आता है पेशाब, ज़्यादा आता है, मुश्किल से आता है? पेशाब पहले रात में 3 बार 4 बार आ जाता था, अभी 2 बार आ रहा है। प्रोस्टेट का आयुर्वेद दवाई खा रहा हूँ। बार या 2 बार तो आ जाना कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट का इलाज होना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि एक दवा जिसे लाजवंती कहते हैं, लाजवंती ऐसे बारीक बारीक बीज होते हैं जो अगर पानी में डाल दो तो पानी को ही पी जाते हैं, जमा देते हैं पानी को। ये लाजवंती के बीज आधा चम्मच दूध में या पानी में डालें, और इसमें एक आता है गोंद चिलगोज़ा। चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है जिसका गोंद होता है। चिलगोज़ा नहीं लेना, गोंद चिलगोज़ा। बस 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, आधा चम्मच लाजवंती, और 1 गिलास दूध या पानी में मिलाकर, आप इसे मीठा करके भी पी सकते हैं, शक्कर मिला के इसे आप लें तो 1 खुराक रोज़ ले लिया करें, बस प्रोस्टेट के लिए अच्छी दवा है। जी, सिकंदराबाद से अख्तर बेगम, बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब, शुगर बीपी है मैंने, वो जैतून का छिड़के में अदरक लहसुन का मिला के ले रही हूँ 1 साल से, और जैतून का खाली छिलका शाम में अदरक लहसुन का ले सकते क्या? 1 साल से ले रही हूँ, जरा दुबले हो गई। जी, आपने कहा कि सुबह आप जैतून का सिरका लेना चाह रही हैं और शाम को 1 साल से वो सब मिलाएगा, जैतून छिलका, अदरक लहसुन, नींबू सब मिलाएगा। बीपी के लिए ले रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बीपी अल्लाह का फजल है। एसिडिटी के लिए जो है तो ये पीकेट भी ले रही हूँ, वो भी कम है। तो चौलगोजा गोन कमजोरी के लिए बताए थे हकीम साहब, 2 महीने से 3 महीने से ले रही हूँ 1 टाइम। जी, अभी कितने दिन लेना नहीं, हमेशा खा सकते ठीक। कमजोरी तो भी कम है वो सब। ठीक, सुनिए। शुक्र।
तो देखिए माशाल्लाह अल्लाह आपको फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि ये बीपी तो अच्छा हो सकता है आपका, लेकिन डायबिटीज़ की कोई ऐसी दवा नहीं है जो हमेशा के लिए अच्छा कर दे, तो शायद आपको हमेशा लेनी पड़ेगी। आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल है और ये लेते रहिए। आप अपने औकात खुद तय कर लीजिए कब लेना बेहतर है। अब तो आप इसमें माहिर हो गई हैं, सुबह को ले सकते हैं, जैसे आपने पूछा है कि सुबह को ले सकते हैं तो ले सकते हैं। औकात आप तय करिए और बस ज़रूरत के मुताबिक लिया करिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। मेरी आपके लिए दुआ है।